मुखमंडल पर तेज तुम्हारे, भामंडल सम सजता है। होंगे प्रभु महावीर भी ऐसे, मुझको ऐसा लगता है, मुझको ऐसा लगता है। ऐसे भारत गौरव वात्सल्य रत्नाकर, निमित्त ज्ञान शिरोमणि, भक्तों के भोले बाबा गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस प्रकार पूर्व दिशा का सूर्य किसी के कहने से नहीं तो अपनी किरण प्रभा से जगह को आलोकित करता है, मेघ बिन मांगे अपनी जल वृष्टि से सबको संतृप्त कर देता है, उसी प्रकार संत महापुरुषों को अपना परिचय स्वयं देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से ही स्वयं का परिचय प्रदान कर जन जन का उपकार करते हैं। संतों की उसी श्रृंखला में दैदीप्यमान मणि के समान अलौकिक नाम है गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव का। सूर्योदय होने पर समस्त जगत हर्ष विभोर हो जाता है, वैसे ही किसी असाधारण विभूति का इस धरा पर अवतरण होता है, तब केवल एक परिवार ही नहीं संपूर्ण विश्व उद्यान प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसे लोग पुरुष अवतरण का भीषण धूप में तपते रेगिस्तान में विशाल वृक्ष की सघन छाव तुल्य होती है। ऐसे ही एक महापुरुष का अवतरण उदयपुर के बाठेड़ा ग्राम में 12 जून 1946 के दिन पंडित रेवाचंद्र जी के घर माता सोहनबाई की पवित्र कोख से कन्हैया का जन्म हुआ। हंसती मुस्काती शांत छवि, कहते हैं ना मूर्ति लहान कीर्ति महान, ऐसा विशाल व्यक्तित्व जो देखने में लोगों का पर अपने सोच अपने आदर्श दृढ़ सिद्धांतों से हिमालय से भी ऊंचे है, जिसके वात्सल्य महासागर समाया है, जो दया के सागर सिद्धांत वेत्ता युग दृष्टा है, चमत्कार वाणी के धनी है, मोहक जादुई व्यक्तिमत्व है, वर्तमान नंदी संघ के नायक है, सबके महा प्रेरणा स्रोत है। गुरुदेव धर्मरूपी बगिया का ऐसा विशाल वृक्ष है जिसके अनेक सुंदर ऐसे फूल लगे हैं, जैसे आचार्य कनक नंदी जी, आचार्य गुंदर नंदी जी, आचार्य देव नंदी जी और हमारे सबके प्यारे प्रज्ञाश्रमण श्री गुप्ती नंदी जी। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना धर्म नहीं। हसमुख शांत स्वभाव के आर्ष मार्ग प्रवर्तक कवि लेखक आचार्य गुप्ती नंदी जी, जिनके नाम में ही मन वचन काय की सरलता देखने को मिलती है। आचार्य कुंतु सागर जी ने ऐसा हीरा जगत को दिया है, जिसके कारण आज 8-10 महीने से हम इस कोरोना के वातावरण में भी आनंद के साथ धर्म प्रभावना कर रहे हैं। विधान स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम ज्ञानार्जन कर रहे हैं। ऐसे एक से बढ़कर एक हीरे आचार्य श्री ने जगत को दिए हैं। आप 4 अणुयोग के ज्ञाता सिद्धांत वेत्ता है, अनेक महाकाय ग्रंथों के लेखक है। किसी कवि ने कहा है द लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, अर्थात साहित्य समाज का दर्पण है। आपके चेहरे पर त्याग तपस्या की अलग ही चमक है। आपकी चुंबकीय शक्ति हर भक्त को आपकी ओर खींचती है। जब कोई भक्त परेशान होता है तब वह आपके पास समस्या लेकर आता है, तो कितनी भी भीड़ भाड़ हो आप हर भक्त की पीड़ा सुनते हो और उसका दुख दर्द दूर करने का उसको मार्ग बताते हैं। इसका अनुभव मुझे भी 2-3 बार आया है। आप बच्चे बूढ़े महिला आदि सबको बेटा कहकर पुकारते हैं। इस बेटा शब्द में वो जादू है जो किसी वैद्य के पास भी नहीं है। आपने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, तीर्थों का जीर्णोद्धार किया है, कुछ नए तीर्थ बनाए, अनेकों पंच कल्याण करवाए और सबसे महान कार्य मुझे कुंतुगिरी तीर्थ जो दक्षिण की सम्मेद शिखर जी है। हर श्रावक साधुगण शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, साधना करते हैं। यहाँ पर अनेक मंदिर बने हैं। कलिकुंड पार्श्वनाथ जिनालय में धूमधाम से हर रोज पंचामृत अभिषेक का नजारा तो देखते ही बनता है। आचार्य श्री छोटे बड़े अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं करते। हर व्यक्ति इसी कारण निडर होकर आराम से बात करते हैं। आपके मुखमंडल का तेज को देखते ही थकान दूर हो जाती है। वैसे तो सागर पर्वत मापा जा सकता है, लेकिन आप विशेषताओं से समन्वित होने के कारण आपका जीवन मापा नहीं जा सकता। आपके महामंगल वचन सुमनों से आगम माला के ज्ञान कणों का अर्जन कर रहे हैं। वर्तमान में आपका व्यक्तित्व और कृतित्व अद्भुत है, सुखद है। उनकी निष्पक्ष धर्म प्रचार नीति, उच्च स्तरीय साहित्य निर्माण, उदार चिंतन जनमानस को अलौकिक ज्ञान की अनुभूति कराता है। ऐसे अपने अमृतमयी वाग्धारा से मानवता के उपवन को सिंचित कर समृद्ध मनाने वाले गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। अतः इतना कहकर विराम देती हूँ कि हे गुरुवर,
जब भी इस धरा पर जन्मूं, गुरु रूप में आप मुझे भवसागर से पार लगाने में सहायक बने। आपकी चरण धूलि को पाकर मैं भी आत्म उत्थान कर सकूं। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन का अंतिम श्वास तुम्हारे चरणों में निकले और मेरे श्वासों का फूल गुरु चरणों में चढ़े। मेरे श्वासों का फूल गुरु चरणों में चढ़े, गुरु चरणों में चढ़े। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।